हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल HPK फ्लाई हाई। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ IT का सेक्शन D फॉर BCA सेमेस्टर 1। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी इन्फॉर्म यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram ID HPK फ्लाई हाई। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। So today I'm discussing section D of IT for semester BCA semester 1, राइट? आप अपनी कॉपी एंड पेन अपने पास रखें, जो भी मैं कहूँ उसे नोट डाउन करें। सेक्शन सी में एज पर सिलेबस 2 पार्ट है। एक है प्रेजेंटेशन, राइट, और दूसरा है स्प्रेडशीट। प्रेजेंटेशन मीन्स MS PowerPoint and spreadsheet means MS Excel, राइट? अब आपको दोनों सेक्शन में से कोई भी एक सेक्शन करना है, ठीक है? क्योंकि हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं और हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना है, तो आप इनमें से कोई भी एक सेक्शन कर लोगे तो आपका सेक्शन डी प्रिपेयर हो जाएगा। आई सजेस्ट यू सेक्शन ए बिकॉज स्प्रेडशीट के कंपैरिजन में प्रेजेंटेशन जो है वो इजी है, इसलिए आप ये वाला पार्ट करके जा सकते हैं। आज की वीडियो में भी मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में जैसे भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्प्रेडशीट के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो इन प्रेजेंटेशन देयर आर टोटल 6 सब पार्ट। द फर्स्ट वन इज इंट्रो, सेकेंड इज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, थर्ड इज सेविंग, ठीक है, सेव कैसे करना है, फिर ओपन कैसे करना है प्रेजेंटेशन को, फिफ्थ इज ऑडियो कैसे ऐड करेंगे हम इसमें, एंड द सिक्स्थ वन इज वीडियो, ठीक है? टोटल अगर हम देखें, अगर इंट्रो को हटा दें तो हमारे पास कितने टॉपिक्स हैं? 5 टॉपिक्स, ठीक है? ये बस 5 टॉपिक्स करने हैं हमको, ठीक है? और हमारा पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा फॉर फाइनल एग्जाम, राइट? सो लेट मी स्टार्ट विद क्रिएट वाला पार्ट। प्रेजेंटेशन का हम कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं? क्रिएट वाला, ठीक है? देखिए क्वेश्चन कुछ भी आए, ठीक है? प्रेजेंटेशन की आप डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन आप ऊपर थोड़ी सी दे दीजिए फॉर द इंट्रोडक्शन, ठीक है? फिर मान लीजिए आपको क्रिएट के ऊपर क्वेश्चन आया कि हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, ठीक है? तो आप ऊपर लिखेंगे फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, ठीक है? ऐसे आप अंडरलाइन कर देंगे, नीचे टॉपिक हेडिंग दे देंगे, उसके बाद थोड़ी सी 1-2 लाइन में आप थ्योरी लिखोगे और फिर नीचे क्या लिखोगे? स्टेप्स। क्या लिखोगे? स्टेप्स 1 2 3। अब इन्हीं स्टेप्स को आप यहाँ फ्लो चार्ट बनाकर भी मेंशन करोगे ही करोगे। समझ आ गई फ्लो चार्ट कैसे बनाना है? जैसे ये आ गया इस तरीके से, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, समझ के? अब मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगी कि प्रेजेंटेशन क्रिएट कैसे करते हैं, ओके? तो दिस इज योर पावर पॉइंट, ठीक है? क्या करना है आपने, अगर आपने न्यू प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपने जाना है फाइल के ऊपर, फाइल के अंदर आपने जाना है न्यू में, ब्लैंक शीट पे क्लिक करना है और आपकी न्यू प्रेजेंटेशन आपके सामने होगी, ठीक है? इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? अब इसी को आपने फ्लो चार्ट में मेंशन कर देना है। फ्लो चार्ट में कैसे मेंशन करना है? लेट्स सी। क्या किया था सबसे पहले हमने? फाइल, फिर कहाँ गए थे हम? न्यू, फिर क्या क्लिक किया? ब्लैंक शीट, या फिर इसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन कह दें, ठीक है? और लास्ट में क्या हो गया? न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएटेड, राइट? और नीचे यहां पर लिख देंगे फिगर। किस चीज की फिगर है? स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन। गॉट इट? और इन्हीं स्टेप्स को आपने लैंग्वेज में यहां लिख देना है, जैसे गो टू
फाइल ऑप्शन, ठीक है, देन क्लिक ऑन न्यू, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंडर लिखोगे इनको, ठीक है, देन क्लिक ऑन, ठीक है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन, इस तरीके से। समझ आ रही है आपको बेसिकली कैसे आपने थ्योरी में लिखना है? थ्योरी में भी आप मेंशन करोगे और ये फ्लो चार्ट इज मस्ट। देखिए हर बच्चा थ्योरी लिख लेगा, डेफिनेशन लिख लेगा, इंट्रोडक्शन दे देगा, पर ये फ्लो चार्ट वाला काम कोई कोई बच्चा करेगा, और वो जो कोई बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को आप टॉपर कहते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट मेक्स टॉपर अ टॉपर, ठीक है। आपने ये फ्लो चार्ट देना है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, इसलिए आपने ये चीज़ें ऐड करनी ही करनी है अपने आंसर में, ठीक है। तो आपने क्या हो गया, आपकी एक फाइल क्रिएट हो गई, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गई, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर अकेला क्रिएट के ऊपर ऑप्शन आ रहा है तो फिर हमने प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन देने के बाद आपने आपके तीन मेथड्स होते हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के। कौन कौन से? एक थ्रू विजार्ड, ये आपकी बुक में मेंशन है, विजार्ड। द अदर वन इज विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट एंड विद द यूज ऑफ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, राइट। ये तीन मेथड्स हैं, आपने ये तीनों मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम में, ठीक है, एज पर योर चॉइस। पहले आप ये मेंशन कर सकते हो, फिर ये कर दो, जो भी करना है। ये फ्लो चार्ट भी आपने बनाना ही बनाना है। आपको समझ आ रही है बात? ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से आप ये लिखा आपने, ठीक है। नेक्स्ट में आप फिर विजार्ड कैसे यूज करके आप लिखेंगे स्टेप्स, ऐसा फ्लो चार्ट बनाएंगे। गॉट इट? अगर आपको सिर्फ क्रिएट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज हाउ टू सेव। सिमिलरली आपने प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन देनी है, सेव करने का क्या मतलब है उसके बारे में लिखना है, फिर आपने उसके स्टेप्स देने हैं कि सेव कैसे करते हैं और उसका फ्लो चार्ट दे देना। सिंपल। अभी मैं आपको सेव करके भी दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी न्यू फाइल है, ठीक है, आपने कुछ लिख दिया, जैसे कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए HPK फ्लाई हाई, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और भी एक आध न्यू स्लाइड ऐड कर दी। न्यू स्लाइड कैसे ऐड करते हैं? पहली वाली स्लाइड पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद न्यू स्लाइड पे जाओगे, जो भी आपको टेम्पलेट पसंद आ रहा है, जो भी आपको थीम पसंद आ रही है, वो क्लिक कर दो और आपकी एक न्यू स्लाइड क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। नाउ टू सेव दिस प्रेजेंटेशन क्या करेंगे? इस फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, जिस भी डिवाइस पे आपको इसको सेव करना है उस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए फ्लाई हाई आ गया। आपको जो भी नाम देना है उस नाम दे दीजिए और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दीजिए। गॉट इट? अभी मैं सेव नहीं कर रही हूँ। समझ आ गई आपको क्या मतलब है, कैसे करना है सेव? ठीक है। अब इन्हीं स्टेप्स को आपने सेव के अंदर एक्सप्लेन कर देना। यहाँ पर स्टेप्स के अंदर एक्सप्लेन कर देना। टॉपिक तो ऊपर सेव का ही आएगा, फ्लो चार्ट बना देना। गॉट इट? एग्जैक्टली कैसे करना है सब कुछ, ठीक है। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि ओपन कैसे करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन करनी है मुझे, ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? फाइल पे जाऊंगी, फिर ओपन पे जाऊंगी। जहां भी मेरी फाइल पड़ी है, जैसे मान लो दिस पीसी में पड़ी है, कहाँ पड़ी? ये पड़ी है, ठीक है। मैंने क्लिक किया और मेरी फाइल जो है, मेरी प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन हो गई। गॉट इट? देन टू इंसर्ट ऑडियो एंड वीडियो, ये भी सीखना है, ठीक है। तो हम किस पे जाएंगे? इंसर्ट पे गए, यहाँ पर क्लिक किया, फिर हमारे पास यहाँ पर ऑडियो आता है, ऑडियो पर गए। जहां भी आपकी फाइल सेव है आपने वहां पर क्लिक करना है, ठीक है। फाइल को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना। ये आपका क्या ऐड हो गया? ये आपका ऐड हो गया ऑडियो, ठीक है। अब मैं आपको सुना, आई होप इट्स ऑडिबल टू यू। इफ इट इज नॉट, बट ये ऑडियो चल। नाउ हाउ टू ऐड वीडियो। अब वीडियो कैसे ऐड करनी है? ये देखो, इंसर्ट पे गए, वीडियो पे गए, डिवाइस पे क्लिक किया, जहां भी आपकी वीडियो प्रेजेंट है आप वहां पर
क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। ये आपकी ऐड होगी वीडियो। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ ये वीडियो। इसे प्ले करते हैं। ये आपकी प्ले हो गई। गॉट इट? अगर इसमें साउंड होगा तो साउंड भी साथ में चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल साउंड नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू ऐड ऑडियो एंड वीडियो टू योर प्रेजेंटेशन। गॉट इट? देखो सारे टॉपिक मैंने आपको करके दिखा दिए। कितना टाइम लगा? हार्डली 5 मिनट्स। हार्डली 5 मिनट्स में ये सारे मैंने आपको करके दिखा दिए, और इनको लिखने में भी हार्डली 10 मिनट्स लगता है। समझ आ रही है? इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का। ठीक है, अब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि आंसर लिखना कैसे है। सो क्वेश्चन आया था, हाउ विल यू प्रिपेयर अ स्लाइड डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एज मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर अप टू सेक्शन ए। ठीक है, देखिए एग्जाम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना कि आपको सिंपल चीज़ भी समझ नहीं आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, जो बच्चों को समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दे दिया और प्रैक्टिकल बेस्ड दे दिया, इसलिए बच्चों को करना नहीं आया। ठीक है, बट ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। देखो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्वेश्चन किसके अंडर आता है। किसके अंडर आता है? सेक्शन डी के अंडर। सेक्शन डी के अंडर किसका सब पार्ट है? प्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन के अंडर भी किसका पार्ट है? ये किसका पार्ट है भला, आप बताओ। हमारे पास 5 टॉपिक थे, क्रिएट, सेव, ओपन, ऑडियो, वीडियो। किसका पार्ट है ये? क्रिएट का। किसका? क्रिएट का। ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना है कि हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। गॉट इट? अब क्वेश्चन फिर देखेंगे हम, क्वेश्चन में पूछा क्या उसने, क्या मेंशन करना है इंफॉर्मेशन। कौन सी? क्वेश्चन पेपर अप टू सेक्शन ए। सेक्शन ए तक जो भी मेंशन है वो आपने स्लाइड में मेंशन करना है। तो सबसे ऊपर क्या लिखा होता है क्वेश्चन पेपर में? मान लो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? पेपर 2। और फिर ऊपर क्या दिया होता है? आपका सब्जेक्ट। यहाँ साइड पे दिया होता है टाइम, राइट? यहाँ मार्क्स दिए होते हैं। फिर यहाँ नीचे उसने नोट दिया होता है कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। फिर यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन ए, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं। फिर सेक्शन बी, सी एंड डी। ऐसे ही होता है आपका क्वेश्चन पेपर। वो कह रहा है आपने यहां से लेकर यहां सेक्शन डी तक, यहां तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने स्लाइड के अंदर देनी है। गॉट इट? इतना सिंपल है। ठीक है, तो कैसे करना है मैंने आपको बताया था। कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन देनी है। ठीक है, आपने वो दे दी। उसके बाद आप हेडिंग दोगे टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपने दे दी। थोड़ा सा थ्योरी देंगे यहाँ पर, यहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ा थ्योरी देंगे। उसके बाद फिर आप क्या दोगे? स्टेप्स। एग्जैक्टली उसे कौन कौन से स्टेप हैं, जैसे मान लो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप्स एंड सो ऑन टू 5th स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट बनाओगे, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है ये वाला स्टेप्स का फ्लो चार्ट। यहाँ बता दोगे किस चीज़ का फिगर है। ठीक है, इतने करने के बाद अब यहाँ से मेन चीज शुरू होती है। मेन चीज क्या थी कि यहाँ तक आपका प्रेजेंटेशन क्रिएट होगा। आप बोल दोगे नाउ द प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड, न्यू प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड नाउ। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड इन फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में क्या देना है आपको? कुछ भी कह दो कि हम टाइटल मेंशन कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी। जैसे मान लो क्वेश्चन पेपर ऑफ आईटी। ठीक है, ये आपने हेडिंग दे दी। आप बोलोगे नाउ इन फर्स्ट स्लाइड वी विल गिव टाइटल टू आवर प्रेजेंटेशन व्हिच इज क्वेश्चन पेपर ऑफ आईटी। ठीक है, ये आपने दे दिया। नाउ क्योंकि फर्स्ट स्लाइड जो बाय डिफॉल्ट आती है। ठीक है, नाउ टू ऐड सेकेंड स्लाइड। ठीक है, हम फॉलोइंग स्टेप्स करेंगे। और स्टेप्स क्या है? याद है ना, मैं आपको बताया था कैसे क्रिएट करने होता है न्यू स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड को क्लिक करके रखो, न्यू स्लाइड पर जाओ, उसे क्लिक करो और न्यू स्लाइड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, बस आपने वही लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर उसके स्टेप्स मेंशन कर दोगे छोटे से फ्लो चार्ट में। ठीक है, उसके बाद अब आपका सेकेंड स्लाइड क्रिएट हो गया। अब नाउ ऐड इंफॉर्मेशन। ये आपको हेडिंग देनी है, इंफॉर्मेशन एज मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर अप टू सेक्शन ए। ठीक है,
तो कैसे देंगे हम, ये सारा लिखकर यहाँ पर हेडिंग, ठीक है। पहले लिखेंगे ऐड टाइटल, इस स्लाइड का क्या टाइटल होगा, पेपर, जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम है। नेक्स्ट क्या आप ऐड करेंगे, नेक्स्ट ऐड टाइम एंड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, यही था आपका, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, नोट। फिर फोर्थ क्या है, सेक्शन ए। बस इतना ही लिखना आपने। इतना लिखने के बाद आपने 2 डायग्राम बनानी है। ये किस चीज की 2 डायग्राम है, ये है आपका स्लाइड 1 एंड दिस वन इज योर स्लाइड 2। गॉट इट। ये स्लाइड 1 है, ये स्लाइड 2। स्लाइड 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ टाइटल दिया था, क्या टाइटल दिया था, क्वेश्चन पेपर ऑफ आईटी, यही दिया था। उसके बाद सेकंड स्लाइड में क्या दिया है, सेकंड स्लाइड में आपने एज इट इज, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा वो बस लिख देना है, ठीक है। टाइम, मार्क्स, नोट, फिर सेक्शन ए, बस इतना ही आना चाहिए आपके फर्स्ट स्लाइड में, और कुछ नहीं लिखना, क्योंकि उसने क्या बोला था, उसने बोला था अप टू सेक्शन ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सारा क्वेश्चन पेपर लिखने बैठ जाओगे फिर तो हो गया, ठीक है। तो अप टू सेक्शन ए, समझ आ रही है आपको बात कि एग्जैक्टली कैसे आंसर सॉल्व करना है। गॉट इट। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि किसका सब टॉपिक है, ये सेक्शन ए का, सेक्शन डी का कौन सा पार्ट है, प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्रेजेंटेशन का कौन सा पार्ट है ये, तो हमने देखा ये क्रिएट वाला पार्ट है। अब हमको याद है कि क्रिएट में क्या करना है, पहले डेफिनेशन देनी है प्रेजेंटेशन की, फिर हमने उसके क्रिएट की थोड़ी सी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद स्टेप्स मेंशन करने हैं, फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन में मेंशन है वो मेंशन कर देंगे, और लास्ट में 2 डायग्राम बनेंगी, क्योंकि हमने 2 स्लाइड्स बनानी है तो 2 डायग्राम बन जाएंगे। गॉट इट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ जल्दी से, एग्जैक्टली करना कैसे है इसको। तो ये देखो, प्रेजेंटेशन क्रिएट कैसे करनी है वो तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपकी क्रिएट हो गई, तो बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड आपके पास है जिसमें हम क्या लिख रहे थे, क्वेश्चन पेपर ऑफ आईटी, यही लिखा। ये हमारा क्या है ये टाइटल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया, न्यू स्लाइड पे गए, जो भी आपको थीम चाहिए आपने वो ले लिया। हमें चलो मान लो जैसे कि हमें चाहिए ये वाली थीम, ठीक है। तो ये हमने क्लिक कर लिया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही चाहिए थी ना हमें, ठीक है। इस पे गए, हम टाइटल पे गए। अब हमारा टाइटल क्या था, वेट, अब हमारा टाइटल है, थोड़ा सा स्पेस देंगे कि मिडिल में लिखा होता ना, पेपर 2 ऑफ आईटी, यही था। अब नीचे जाएंगे, टाइम मेंशन करेंगे, टाइम कितना देते हैं हम लोग, 3 आवर्स, यही होता है, ठीक है। फिर स्पेस देंगे, इस साइड लिखा होता है ना मार्क्स, मार्क्स यही होता है, जितनी भी आपके मार्क्स है वो लिख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और स्पेस देंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा और स्पेस देंगे, नीचे लिखेंगे नोट, NOTE, बस ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर आपने अपने ये सारा नोट लिख दिया। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, ठीक है, मिडिल में जाएंगे और सेक्शन ए, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, पूरा बना दिया। थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगी ताकि ये नीचे आ जाए। ऐसे ही होता है आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर, राइट। बस इसी को आपने मेंशन करना है। ये स्लाइड 2 में ये सारा लिखोगे और स्लाइड 1 में आप ये लिख दोगे। गॉट इट। नाउ लास्ट में, एकदम एंड में, जब आपने 2 डायग्राम बना दी, आप लास्ट में 2-3 लाइन में ये मेंशन कर दोगे। इसके बाद आफ्टर दिस वी विल सेव द प्रेजेंटेशन, ठीक है। और एक छोटा सा इसमें थ्योरी नहीं लिखनी, स्टेप्स नहीं लिखने, क्या क्या करना है सेव करने के लिए, जस्ट फ्लो चार्ट मेंशन कर दोगे कि कैसे सेव करते हैं।
गॉट इट, इसी से इसको पता चल जाएगा आपको सेव करना भी आता है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि एग्जैक्टली आंसर कैसे लिखना है। जो स्टूडेंट ऐसे आंसर लिखिएगा उससे नो डाउट आउट ऑफ 15, पहली बात तो वो 15 ही देगा क्योंकि ऐसा आंसर किसी ने लिखा ही नहीं होगा। ठीक है, इन केस अगर वो काटता है भी मार्क्स तो एक से ज़्यादा मार्क्स नहीं काट सकता। सो आउट ऑफ 15 यू विल गेट 14 मार्क्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया कि एग्जैक्टली आंसर कैसे लिखना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कर सकते हो, जो भी डाउट होगा आप वहाँ पूछ सकते हो। अगर वहाँ नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कर सकते हो। गॉट इट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।